नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पूरी टीम आगरा गई हुई थी और हम लोग कल ही लौटे हैं देर शाम। और वहाँ से मैंने एक वीडियो डाला था वहाँ पर। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं और प्रशंसक हैं, हमारे भाई डॉक्टर नरेंद्र वरुण, वो आए थे मिलने मुझसे और उनसे मैंने कुछ बातचीत की थी बीएसपी के बारे में और बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। तो उन्होंने सारी बातें बताई थी और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। उसके बाद मैं कुछ खास वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन हमारे सहयोगी पवन कुमार के पास कुछ वीडियोस हैं जो बहुजन समाज से जुड़े हुए लोगों के हैं। वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे जैसे वो वीडियोस आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करती जाऊँगी। और बहुत अच्छा ट्रिप रहा। बहुत सारे अम्बेडकराइस्ट लोगों से मिलना हुआ और उनकी विचारधारा को जानने का, उन लोगों को जानने का, साथ ही साथ बाबा साहब को और ज़्यादा गंभीरता के साथ जानने का और बहुत ज़्यादा गहराई के साथ जानने का मौका मिला, अवसर मिला। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि ऐसे लोगों के बीच बुद्धिजीवी वर्ग जो है बहुजन समाज से, उनके पास बैठने का मौका मिला, उनको सुनने का, उनको जानने का, उनको देखने का अवसर मिला। बहुत कम लोगों को मिलता है। और बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ के बहुत सारे दर्शक आए मिलने के लिए, सब्सक्राइबर आए और जो लोग पसंद करते हैं, बहुत लोगों ने प्रशंसा की, तारीफ़ की, तो उनका भी बहुत दिल से शुक्रिया। आज बात करूंगी बीएसपी और आकाश आनंद के बारे में, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। कल से एक हड़कंप सा मचा हुआ है बीएसपी में और जिस तरीके की खबरें अब चल रही हैं उसने कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगा दी है कि 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी तैयार है। और बहुत अच्छा हो सकता है 2027 में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य, क्योंकि आकाश आनंद की बहुत ज़्यादा धमाकेदार वापसी होने जा रही है। एक तरीके से वापसी नहीं कहेंगे, इसको एंट्री कहेंगे, एंट्री होने जा रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कल एक पोस्ट लिखी, जिस तरीके से वो आकाश आनंद के समर्थन में उतरी हुई दिखाई दी, उसके बाद आकाश आनंद के विरोधियों के होश उड़ गए कि आखिरकार ये हुआ क्या। जो लोग आकाश आनंद को पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं उनकी राह में रोड़ा है आकाश आनंद, वो चाहते हैं कि बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, ना कि आकाश आनंद को। तो भाई क्यों कर दें? क्या उनके पास विकल्प नहीं है? उनके पास तमाम विकल्प हैं और आकाश आनंद है उनके पास, उनके भाई हैं उनके पास, तमाम लोग हैं। तो क्यों कर दें किसी बाहर के व्यक्ति को इस तरीके से, जब उनके पास विकल्प मौजूद है? और क्या बुराई है इसमें? मैं नहीं मानती कोई बुराई है। जिसको वो योग्य समझेंगी उसको पार्टी में आगे बढ़ाएंगी और उसको आगे पार्टी की कमान भी देंगी। तो यही चीज़ हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जिस तरीके से पोस्ट लिखी है, उसके बाद विरोधियों में खलबली मचना तो बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक सी चीज़ है। सबसे पहले वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताती हूँ कि क्या लिखा था कल उन्होंने। विदित है कि बीएसपी से जुड़े कुछ लोग अपनी नासमझी, जोश व लापरवाही या विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र के बहकावे में आकर काफी गलती कर बैठते हैं, जिन्हें फिर पार्टी हित में सुधारने के लिए पार्टी जिम्मेवारी से अलग करना व गंभीर मामलों में निकालना भी पड़ता है। उन्होंने कहा ये तो पार्टी का हिस्सा है कि भाई जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं तो उनको उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनको पार्टी से बाहर निकालना भी पड़ता है। बहुत स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया है, प्रोसेस है पार्टी का, तो ये भी करना पड़ता है। और फिर वो जब माफ़ी मांगते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, वो वापस आना चाहते हैं तो उनको लेना भी पड़ता है। ये सभी पार्टियों में होता है। कोई अनोखी बीएसपी पार्टी तो नहीं है कि जिसके ऊपर सब गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। ये कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि उन्हें निकालना भी पड़ता है, तथा उनमें से कुछ में परिवर्तन आने व माफी मांगने के बाद पार्टी व मूवमेंट के हित में लेना भी पड़ता है। और जब से पार्टी बनी ऐसा तो किया जाता रहा है, जिन्हें पार्टी से कई बार निकाला भी है और वापस भी लिया है। ऐसा अन्य पार्टियों में भी होता है। किंतु श्री आकाश आनंद के मामले में खासकर बहुजन समाज के कुछ स्वार्थी व बिकाऊ लोग, या उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, इशारा किसकी तरफ है ये भी आप लोग समझ गए होंगे, कि कुछ स्वार्थी व बिकाऊ लोग जिन्होंने पार्टी के वोटों को बांटने व कमजोर करने के लिए अपनी अनेकों पार्टी व संगठन आदि बनाए हुए हैं, वे इस बात का मीडिया में आए दिन काफी गलत प्रचार करते रहते हैं।
ऐसे अवसरवादी व स्वार्थी तत्वों से पार्टी के लोग सतर्क रहें तथा श्री आकाश आनंद का अब हौसला भी जरूर बढ़ाएं ताकि वह पार्टी के कार्यों में पूरे जी जान से जुट जाएं। इसी प्रकार पार्टी में जो अन्य लोग भी वापस लिए गए हैं उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया जाए जो पार्टी हित में है। आकाश आनंद के लिए उन्होंने समर्थन किया है। आकाश आनंद के लिए उन्होंने पार्टी के लोगों से सपोर्ट भी मांगा है और ये कहा है कि उनका हौसला बढ़ाएं। ये किस तरफ इशारा करता है? ये बहुत बड़ी चीज़ की तरफ इशारा करता है। मैंने अभी हाल में ये एक वीडियो किया था कि मई में बसपा नई, तो वो बसपा आप नई होते हुए भी देखेंगे। मई में बहुत कुछ चेंजेस, बहुत कुछ परिवर्तन आप को दिखाई देगा बसपा में, जिसकी तरफ ये ट्वीट इशारा कर रहा है कि आकाश आनंद का समर्थन करें, उनका हौसला बढ़ाएं। ये एक बड़ी चीज़ है। और जो लोग एंटी आकाश हैं वो इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं वो पूरी तरीके से इस वक्त आकाश आनंद के साथ दिखाई दे रही है। कहावत है बहुत पुरानी कि आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जो घुटना होता है वो पेट की तरफ मुड़ता है। तो ये सच्चाई है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कोई ये सोचे कि साहब आकाश आनंद को निकाल दिया गया था पार्टी से, उनके समधी को निकाल दिया गया तो उनकी कभी पुनः वापसी नहीं होगी, वो वापस नहीं लिए जाएंगे, और लिए भी जाएंगे तो उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और उनको पार्टी में कुछ काम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी थी। बस सुप्रीमो मायावती जो है वो पार्टी की सर्वे सर्वा है, वो जिसको चाहे उसको रखें, जिसको चाहे उसको बाहर निकाल दें। और ये ऐसा सिर्फ बसपा में नहीं, ऐसा तो सभी पार्टियों में होता है कि जिसको चाहे उसको रखें, जिसको चाहे निकालें। आना जाना लोगों का लगा रहता है। गलतियों पर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके बाहर भी निकाला जाता है और माफ़ी मांगने पर, अपनी गलती का एहसास होने पर, भूल स्वीकार करने पर और इस चीज़ का पूरी तरीके से एहसास हो जाए कि हाँ हमने गलती की थी, हमसे गलती हुई, तो उनको वापस भी लिया जाता है। ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कोई पता नहीं क्या हो गया ऐसा करके, इस तरीके का कुछ नहीं है। और इसी तरीके से उन्होंने आकाश आनंद के लिए भी लिखा है कि जिस तरीके से लोग उनको पूरी तरीके से निगलेक्ट करके या फिर उनको साइडलाइन करके कोई काम कर सकते हैं। ये एक मैसेज है, एक संदेश है आने वाले समय के लिए कि भाई आपको आकाश आनंद के साथ काम करना है, आकाश आनंद के अंडर में भी काम करना है। ये एक मैसेज है बसपा सुप्रीमो मायावती का अपने एक्स पोस्ट के जरिए। और इसके बाद से लगातार चर्चा हो रही है, मेन स्ट्रीम में इसकी चर्चा हो रही है कि आकाश आनंद के समर्थन में आई बसपा सुप्रीमो मायावती। भाई क्यों नहीं आएंगी समर्थन में? आकाश आनंद ने कैडर लिया है, आकाश आनंद पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आकाश आनंद चुनावों में प्रचार करते हुए और जिम्मेदारी निभाते हुए देखे गए हैं। यहाँ बात सिर्फ बुआ की या भतीजे की नहीं हो रही है, वो तो पहले भी कह चुकी हैं इस चीज़ को कि पार्टी में रिश्ते नाते ये सब कुछ नहीं, ये सब कोई चीज़ नहीं। बस पार्टी के हित में जो भी होगा, जो भी व्यक्ति हो, फिर वो चाहे उनका भतीजा हो या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हो, अगर गलत करेगा, पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा तो उसको पार्टी से बाहर भी निकाला जाएगा। अगर उसको अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे उसकी भूल सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। ये उनका साफ तौर पर संदेश है, साफ तौर पर मैसेज है। अब इसको समझने वाले अच्छी तरीके से समझ लें तो बेहतर। आकाश आनंद एक बार फिर से आपको अपनी उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। उनके लिए आकाश जो है वो लिमिटेड नहीं है, अब अनलिमिटेड रहेगा। मई बसपा नई, ये चीज़ आप देखेंगे और बहुत कुछ होगा बसपा में। अभी आप देखिएगा ये किस तरीके से परिवर्तन होगा। तो यही सब चीज़ें साफ तौर पर इंडिकेट कर रही हैं, मैसेज कर रही है। और बहुत एक्टिव है बसपा सुप्रीमो इस वक्त, बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो है एक और मैसेज आज लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इसकी आड़ पोस्टरबाजी और बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और जो देश हित में ठीक नहीं। साथ ही इस प्रकरण में
भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा व कांग्रेस इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। सपा को और कांग्रेस को खुली चेतावनी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की एक फोटो तेजी के साथ वायरल है, उनका पोस्टर वायरल है कि वो आधे अखिलेश और आधे बाबा साहेब के जैसा कुछ एक रूप उनका, पता नहीं ये कौन सी दिमाग की सोच की उपज है, भगवान जानता है कि कहाँ से ये आइडियाज लेकर के आते हैं। तो उस पर भी काफी नाराज दिखाई दी है बसपा सुप्रीमो मायावती, और दोनों को आड़े हाथों लिया, सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दे दी है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए सपा को भी और कांग्रेस को भी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी, और पार्टी को भी जो गतिविधियों में इस तरीके के लगे रहते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ खुराफात चला करती है, उनको भी बड़ा मैसेज दे दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।